नमस्कार दोस्तों, रिवेल मैथमेटिक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके चलते यहाँ से क्वेश्चन छूट गया था। तो आइए, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, जो मैंने पिछला वाला वीडियो डाला था। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, फिर से हम पढ़ देते हैं कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है दोस्त, देखिए भूमि का एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये एक भूमि का एक बिंदु हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बिंदु हो गया। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ये क्या हुआ, एक 20 मीटर ऊंचे भवन है। ये क्या है, 20 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार, ये इसका भवन का क्या हुआ, शिखर हुआ, ये इसका पाद हुआ। तो भवन के शिखर पर एक क्या लगी हुई है, भवन के शिखर पर एक क्या लगी हुई है, संचार मीनार लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लगा है, संचार मीनार लगी हुई है। ठीक है, मीनार के तल, ठीक है, संचार मीनार के, ठीक है, तल से कितना डिग्री, तल और शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दे रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, तल और शिखर, फिर यहाँ से फिर यहाँ का कर रहे हैं, संचार मीनार के तल और शिखर कर रहे हैं। संचार मीनार का तल ये है, ये क्या है, शिखर, ये क्या है, संचार है, संचार मीनार। ठीक है, ये क्या है, संचार मीनार। ठीक है, यहाँ से इसका क्या है, ये तल है, संचार मीनार का ये तल है, ये क्या है, शिखर है। तो इसके कर रहा है तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। यहाँ से देखने पर 45 डिग्री और यहाँ से देखने पर कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, संचार मीनार की हमको इसकी लंबाई ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको, इसका नाम ए रख देते हैं। ठीक है, इसका बी, इसका सी और इसका डी। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ दोस्त, अगर वीडियो कट रही होगी तो आपको फिर से ध्यान से बता देते हैं कि भूमि के एक बिंदु से, देखिए कोई दोस्त बता देते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल में हमको ये बात समझनी होती है, इसका चित्र अच्छे ढंग से बन जाए तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। भूमि के एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है 20 मीटर, यहाँ से भूमि का एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर एक भूमि बना दिया, यहाँ पर एक बिंदु रख देते हैं। ये भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, भवन है। क्या है, ये वाला क्या है, भवन है। ठीक है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार, ये भवन का शिखर है, ये पाद है। ठीक है, भवन के शिखर पर क्या लगी हुई है, एक संचार मीनार लगी हुई है। संचार मीनार के तल, ये तल है और ये क्या है, शिखर। तल और शिखर का उन्नयन कोण, सबसे पहले तल बोल रहा है तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री, 45 डिग्री, और वहाँ शिखर से कर रहा है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करता है। ध्यान से देखिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए हम आपको सवाल बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं कि माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, और देखिए दोस्त, हम किसको एक मान दिया हुआ है, एक मान पूछ रहा है। मैंने बताया था कि एक मान दिया रहेगा, एक मान पूछेगा, लेकिन ये वाला मान नहीं दिया हुआ है। तो हमको देखना है
कि दोनों का तो मान दे दिया है, लेकिन इसमें क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है उसको हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए बी सी डी में भी ये वाला आ रहा है, ए सी डी में भी ये वाला आ रहा है, यानी कि सी डी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सी डी उभयनिष्ठ है। ठीक है दोस्त, उभयनिष्ठ है। अब चलिए छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज बी सी डी में लिखते हैं। त्रिभुज सबसे पहले छोटा वाला को निकालेंगे, फिर बड़ा वाला का निकाल देंगे। ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में उभयनिष्ठ क्या है, सी डी है, दिया क्या हुआ है, बी सी दिया हुआ है। तो बी सी अब बटा में सी डी बराबर लंब अब बटा में आधार किसका मान होता है, tan का होता है। क्या किसका मान होता है, tan थीटा का मान होता है। बी सी का मान 20 दिया हुआ है, सी डी का मान नहीं है, उभयनिष्ठ है, तो सी डी बराबर सी डी लिख देंगे। सी डी का सी डी छोड़ देते हैं। tan ये छोटा वाला त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण पूछ रहा है, 45 डिग्री का। ठीक है, कोण कितना कटा हुआ है, 45 डिग्री का, तब 45 लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए 20 बटा में सी डी बराबर tan 45 का मान होता है 1। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तिर्यक क्या करेंगे, गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए सी डी बराबर 20 मीटर। सी डी का मान कितना आ गया, 20 मीटर। अब चलिए पुनः त्रिभुज, अब बड़े वाले में आ जाए। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में आते हैं। ए सी उभयनिष्ठ क्या है, सी डी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री नहीं मतलब लंब बटा आधार किसका मान होता है, tan का मान होता है। और tan कितना डिग्री का है, 60 डिग्री, तो 60 थीटा का मान दे दिया है तो थीटा नहीं लिखते हैं। अब हमको समझ में आने लगा है, इतना सवाल पीछे बनाए हैं कि थीटा का मान क्या क्या रखना है। तो ए सी का मान देखिए, ए सी दिया है तो हम पहले क्या लिखेंगे, ए बी अब प्लस बी सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ए बी अब प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी बराबर क्या आ जाएगा, पूरा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी के बराबर आ जाएगा। यही बात हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब देखिए सी डी का मान कितना दिया है, सी डी का सी डी देखिए, यहाँ सी डी का मान हमको क्या दिया था, देखिए यहाँ पर सी डी का मान आया है, यहाँ पर सी डी का मान रख देंगे। अभी लिख देते हैं 60 का मान कितना, tan 60 का मान √3 हो जाता है। ए बी प्लस बी सी, ए बी का मान h है, अब बी सी का मान कितना है, 20 है। अब बटा में सी डी का मान कितना दिया हुआ है, सी डी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मान अभी हमको पाया था, आया है यहाँ पर, इसको मान लेते हैं समीकरण, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 20 बराबर √3, यहाँ पर भी बटा में 1 करके क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, आते हैं यहाँ पर देखिए h प्लस 20 में 1 से गुणा करेंगे तो h प्लस 20 आ जाएगा बराबर 20 में √3 से गुणा करेंगे तो 20 √3 आ जाएगा। और h बराबर लिख देंगे 20 √3 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए h बराबर यहाँ पर 20 है, यहाँ पर तो 20 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, तो यही 20 √3 माइनस 1 यही आ जाएगा संचार मीनार की ऊंचाई। यही आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अगर आया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्त, लाइक भी करिए, वीडियो को लाइक करिएगा तभी ना हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि हम भी वीडियो आगे बनाएं आपके लिए। देखिए आप कितना मक्खन की तरह आपको बताते जा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं कि एक मिनट दोस्त, कॉल आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची
मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए दोस्त, कितना सवाल अच्छा है कि आपको क्या बताएं। ठीक है, बहुत सुंदर सा सवाल है। जो क्वेश्चन नंबर 7 था आपका VVI सवाल था। ठीक है दोस्त, VVI आपका क्वेश्चन आता है, पूछता है ऐसा सवाल। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए, एक पेडस्टल बनाना है। यहाँ पर एक पेडस्टल है, एक पेडस्टल है। ठीक है, पेडस्टल के शिखर पर, ये शिखर है पेडस्टल के, ये शिखर है, ये क्या है, पाद है। यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या है, पेडस्टल है। ठीक है, ये क्या है, पेडस्टल, पेडस्टल, पेडस्टल। ठीक है, आते हैं, ये क्या है, शिखर है, ये क्या है, पाद है। पेडस्टल के शिखर पर एक क्या लगा हुआ है, एक ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं, मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु, यहाँ पर कोई एक भूमि का एक बिंदु मान लेना है। इसको यहाँ से भूमि से, जब भूमि पर ही पेडस्टल खड़ा होगा तो यहाँ भूमि लग गया। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से कह रहा है कि भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये क्या है, मूर्ति है जिसकी लंबाई कितना है, 1.6 मीटर है। ठीक है, 1 पॉइंट कितना मीटर है, 6 मीटर है। तो मूर्ति का यह शिखर है, ये पाद है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक, उसी बिंदु से, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, ये पेडस्टल है, ये क्या है, इसका शिखर है, का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई हमको क्या ज्ञात करना है, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है दोस्त, आइए पेडस्टल की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा तो आपका क्वेश्चन में ही आपका चित्र छुपा रहता है दोस्त। ठीक है, तो आप क्वेश्चन अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए और अपने सवाल को मक्खन मलाई की तरह चीड़ फाड़ करते रहिए। ठीक है, आइए, तो माना, पहले इसका नाम लिख देते हैं। A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। माना पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है। पेडस्टल की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। तो चलिए, फिर हमको इसी वाला चित्र, यही वाला चित्र हमको देखने को मिला। देखिए, ये दोनों में क्या है, CD उभयनिष्ठ है। त्रिभुज BCD में भी ये वाला उभयनिष्ठ है और ACD में भी यही वाला उभयनिष्ठ है। तो चलिए आते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं। माना पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है। पहले छोटा वाला त्रिभुज को हम बनाते हैं। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। ठीक है, चलिए देखिए, BC बटा में ये वाला CD बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, tan। और छोटा वाला त्रिभुज के लिए देखिए 45 डिग्री लिया है, 45 डिग्री दिया था। ठीक है, 45 डिग्री। BC का मान h है, CD का मान नहीं पता है, 45 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो CD बराबर कितना हुआ, h मीटर। इसको हम लिख देंगे, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACD में, ACD में आते हैं। AC बटा क्या, CD है। देखिए, एक मिनट फिर से बता देते हैं। ये देखिए, पुनः त्रिभुज ACD में
AC बटा CD, क्योंकि CD क्या है, उभयनिष्ठ है, एक मान पूछता है एक मान दिया रहता है। तो AC बटा में CD बराबर कितना डिग्री, 45 tan 60 डिग्री। ये किसका मान, बड़ा वाला में 60 डिग्री का मान दिया हुआ है। ठीक है, AC का मान दिया है 1.6 H दिया है। तो AC पूरा लिखते हैं ना, AC का मान AB प्लस BC लिखते हैं, AB प्लस BC। अब बटा में क्या है, CD है, तो CD बराबर कितना है, 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान 1.6 दिया है, प्लस BC का मान H दिया हुआ है। अब बटा में CD का मान देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, H है, तो H लिख देंगे बराबर √3। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1.6 प्लस H बराबर √3H हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं। अब देखिए प्लस H है, इधर आएगा तो माइनस H होगा, तो 1.6 बराबर √3H माइनस H। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, H कॉमन ले लेते हैं, 1.6 बराबर H क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 बचेगा, और H गुणा √3 माइनस 1 गुणा में नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, आपको हर का परिमीकरण अलग करके दिखाएंगे। तो H, इसलिए H बराबर ये 1.6 है तो 1.6 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे आ जाएगा ये √3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 प्लस करके √3 ऊपर नीचे, √3 प्लस 1 से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 1.6 में इतना से गुणा हो जाएगा, √3 प्लस 1 बटा में √3 से √3 में करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र लग रहा है A² माइनस B² का सूत्र। अगर A² माइनस B² का सूत्र नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, A माइनस B A प्लस B। अगर याद है तो आप कमेंट कर देना है। ठीक है, फिर भी अब चलिए यहाँ पर 1.6 √3 प्लस 1 बटा में 3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करने पर 1 रह जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर H बराबर लिखते जाएंगे, H बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटा में 2, कटेगा कितना मात्रा में, 0.8 मात्रा में कट जाएगा। ठीक है, 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, आपका यही आंसर हो जाएगा, यही। तो पेडस्टल के यहाँ पर पेडस्टल की ऊंचाई कितना आ गया, यहाँ पर लिख देना है, पेडस्टल की ऊंचाई कितना है, 0.1 √3 प्लस 1। ठीक है, पेडस्टल की ऊंचाई कितना है, इतना मीटर है। यही आपका क्या, तो आशा करता हूँ दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए एक तरफ मैंने क्या बनाया, एक मीनार बनाया, ठीक है, जो कितना मीटर ऊंचा है, 50। ये क्या है, मीनार, ये मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है, 50 मीटर है। ठीक है, और एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन है, यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक भवन बना लेते हैं। ठीक है,
और भवन सभी जमीन पर ही होते हैं। यहाँ पर एक आधार बना लेते हैं। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर देखिए भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ये हो गया भवन, ठीक है, ये भवन हो गया, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, और ये क्या है, भवन के पाद बिंदु से मीनार, ये मीनार का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखिए ये शिखर है मीनार का, ये भवन का पाद बिंदु है, इसका क्या है उन्नयन कोण कितना डिग्री है, नीचे से ऊपर जाता है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो क्या करना है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। हमको इसका नहीं ज्ञात करना है, हमको किसका ज्ञात करना है, ये भवन की ऊंचाई को ज्ञात करना है। चलिए आते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ABCD, ठीक है। अब चलिए ध्यान से देखिए सवाल, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब चलिए माना, यहाँ पर लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज DCB में ये CD है, त्रिभुज ACB में भी ये CB है, ठीक है, CD नहीं CB है। ADB में भी क्या है, CB है, और त्रिभुज ACB में भी क्या है, ये CB है। तो CB क्या है, CB उभयनिष्ठ है, ठीक है, लिख देंगे। पहले लिखते हैं छोटे वाले त्रिभुज में को लिखते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक मान दिया है, एक मान पूछ रहा है। देखिए AB का मान, देखिए ये पूछ रहा है AB का मान दिया हुआ है, तो AB लिख देंगे बटा में। CB क्या है, उभयनिष्ठ है। CB या BC, CB क्या है, उभयनिष्ठ है। CB लिखिए या BC लिखिए, बात एक ही है, उभयनिष्ठ दोनों है, ठीक है। अब देखिए लंब आधार किसका मान होता है, tan थीटा का, और थीटा का स्थान पर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान देखिए H दिया हुआ है, CB का मान नहीं दिया है, तो CB का हम CB लिख देंगे। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, √3 में H से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कट रहे हैं क्या दोस्त, फिर से देखिए, देख लीजिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB का मान दिया हुआ है, यहाँ पर AB का मान AB लिख देंगे, और CB उभयनिष्ठ है तो CB लिख दिए, ठीक है। कितना का ABC में ये कितना का डिग्री का कोण बना रहे हैं, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। AB का मान H है तो H कर, CB का CB लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, त्रियक गुणा, ठीक है। देखिए √3 में H से करेंगे तो √3H हो जाएगा बराबर CB, ठीक है। तो CB बराबर ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको CB का मान इतना लिख दिए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखते हैं पुनः त्रिभुज DCB में, यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज BCD में, ठीक है, BCD में। देखिए दिया क्या हुआ है, CD दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, CD, अब बटा में पूछ क्या रहा है, ये CB बराबर लंब आधार किस में होता है, tan थीटा में, और थीटा का मान देखिए इसका मान कितना दिया है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। कट रहे हैं दोस्त क्या, देखिए फिर से बता देते हैं, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज DCB में ये लंब है, ये आधार है, इसका मान दिया हुआ है, ये मान निकालना है, ठीक है। अब चलिए CD उभयनिष्ठ है, ठीक है,
सी बी क्या है, उभयनिष्ठ है, तो सी बी का सी बी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सी डी का मान दिया है 50 मीटर, तो सी डी का क्या लिखें, 50 बटा सी बी का मान देखिए यहाँ पर सी बी का मान कितना है, √3h बराबर कितना लिख देंगे, tan 60 का मान कितना होता है, √3, यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए क्या होता है, √3h में √3 से गुणा करेंगे तो 3h हो जाएगा, ठीक है, बराबर 50, h बराबर 50 बटा 3, और इसका भाग करेंगे तो 16.2/3 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्त आपको भाग आता होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी बनकर तैयार हो गया। तो चलिए दोस्त, आपको इतना ही इस वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगले वाले वीडियो में मैं इसका पूरा सॉल्यूशन कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा कर, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाने के कारण नहीं वीडियो डाल पा रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।